श्रीनगर में रहने वाले आनंद जी के घर में उनका बड़ा बेटा राजेश, उसकी पत्नी रजनी और साथ ही उसकी एक बेटी शीतल भी रहा करती थी। आनंद जी की पत्नी को घर गृहस्थी संभालने का बहुत शौक था, क्योंकि वे पहले से ही हाउसवाइफ थी। उनका परिवार बहुत ही हंसी खुशी रहा करता था। उनके बड़े बेटे की कुछ ही समय पहले शादी हुई थी। कहने को तो वो बेंगलोर में पली बड़ी थी, लेकिन उनका खान पीन साउथ इंडिया के लोगों की तरह था। वे इस शादी से बहुत ही ज़्यादा खुश थी, क्योंकि वे हमेशा से चाहती थी कि मेरी शादी किसी और शहर में हो। मेरी शादी यहाँ श्रीनगर में हो गई है। अरे भाभी, लेकिन क्यों? बेंगलोर तो बहुत अच्छा शहर है। मैं बचपन से वही बेंगलोर में पली बड़ी हूँ, इसलिए वहाँ का रहना सहना खान पीन देखकर मैं बोर हो चुकी हूँ। कभी पढ़ाई की जरूरत के लिए मुझे बाहर जाना ही नहीं पड़ा, इसीलिए मैं सोचती थी कि मेरी शादी किसी दूर शहर में हो, और वही हुआ, इसलिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अरे बहू, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना आजकल की लड़कियां तो अपनी ससुराल से खुश ही नहीं रहती हैं बिल्कुल भी। तुम सही कह रही हो, बिल्कुल। देखो हमारी बहू कितनी खुश है, बस ऐसा ही रहना चाहिए हमेशा। अब रसोई की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर सौंपती हूँ मैं। अब से रसोई का सारा काम तुम्हें ही संभालना होगा, ठीक है बेटा? ओके माँ जी, मैं आज से ही किचन अपने हाथ में ले लेती हूँ। आज से मैं ही सबके लिए खाना बनाया करूँगी। फिर कुछ ही देर में सभी लोग खाने की टेबल पर बैठ जाते हैं और रजनी सबके लिए खाना बनाती है। अरे वाह, आज तो बहू ने खाना बनाया है, खाकर मजा ही आ जाएगा। मैं समझ रहा हूँ पापा, आपके कहने का क्या मतलब है। सही कह रहे हो भैया, भाभी के हाथ का खाना सुनकर पापा आज इतने खुश क्यों हैं, हम सभी जानते हैं। हाँ, बोल तो ऐसे रही जैसे इस बात की खुशी हम सबको ही है, बस तुझे कोई खुशी है ही नहीं। सही कहा मम्मी आपने। मुझे तो ऐसा लग रहा है पापा से ज्यादा खुशी तो शीतल को होगी। अरे ये क्या बात कर रहे हैं आप सब लोग? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अरे कुछ नहीं बहू, तुम ज्यादा मत सोचो, खाने का डब्बा खोलो और हम सबको खाना परोसो जल्दी। फिर वो उन सबके आगे खाना परोस देती है और खाना देखकर तो सबके मुंह ही लटक जाते हैं। अरे क्या हुआ? हम सब खाने की तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं? अरे ये क्या रजनी, तुमने खाली दाल रोटी बना दी? हाँ बहू, मुझे तो लगा था कि तुम बेंगलोर से आई हो, वहाँ का कुछ स्पेशल डिश बनाओगी, लेकिन तुम नहीं गया, तुमने तो खाली ये दाल रोटी बना के दे दी हमको। ये आपने क्या बना दिया भाभी? मैं बड़ी उम्मीद से आपके हाथ में खाना खाने बैठी थी, लेकिन ये खाना मुझे नहीं खाना, ले जाओ इसे वापस। मुझे तो लगा था कि यहाँ के लोग ज्यादातर दाल रोटी खाते हैं, इसीलिए मैंने दाल रोटी बनाई थी। अरे बहू, तुम बेंगलोर से हो, वहाँ सब सुबह शाम दाल चावल खाते हैं, और यही रूल हमारे परिवार का भी है। हमारे परिवार वाले भी दोनों टाइम चावल ही खाते हैं। अरे ये क्या, मैं तो सोच रही थी कि मेरी शादी बेंगलोर छोड़कर श्रीनगर में हो गई है, तो कम से कम मुझे चावल तो नहीं खाने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे यही खाना पड़ेगा। मेरी फूटी किस्मत। भाभी, अब आपके चावलों से पीछा नहीं छूटने वाला, आपसे तो चावल चिपकने वाले हैं। आपको दोनों टाइम अब चावल ही खाने पड़ेंगे। ये सुनकर रजनी के चेहरे का तो रंग उड़ जाता है। वे सोचती है कि ऐसा तो नहीं हो सकता, मुझे अपने परिवार की आदत हर हाल में बदलनी होगी, नहीं तो मैं इतने चावल कैसे खाऊंगी। फिर रजनी शाम को उनके लिए कुछ अलग तरह का खाना बनाती है। अरे बहू, ये क्या, तुमने ये क्या बना दिया? हमें नहीं खा रहे कुछ भी, हमें सिर्फ चावल ही चाहिए। मगर पापा जी, मैंने आप सबके लिए बड़ी प्यार से बनाया है ये खाना। अरे बहू, मैंने तुझे बताया तो था, तुझे दोनों टाइम चावल ही बनाने हैं। अगली सुबह रजनी सबके लिए चावल बनाती है, तो सब लोग चावल खाकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन रजनी बेचारी भूखी रह जाती है। तो उसकी सास उससे बोलती है, क्या बात है बहू, तुमने खाना नहीं खाया? देखो सब लोग कितने खुश हैं चावल खाकर। अरे क्या बताऊं माँ जी, वहाँ बेंगलोर में भी एक साथ चावल खाए जाते थे। मैं ये सोचती थी कि कम से कम कहीं और शादी हो जाएगी तो चावल तो नहीं खाने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ भी चावल ही खाने पड़ रहे हैं। मुझे रोटी खानी है, और रोटी खाने को यहाँ तो कोई तैयार ही नहीं है। अगर ये बात है बहू, तो इस काम में मैं तुम्हारा साथ दूंगी। आगे देखने के लिए देखें पार्ट 2, और अगर आपको पार्ट 2 देखना है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। उस वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब।